हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे दो मेथड से। वैसे तो ये 4 मेथड से सॉल्व की जाती है, जिसमें पहला मेथड है द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। सेकेंड मेथड है द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तीसरा है बाय ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ है बाय क्रेमर्स रूल। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड होगी हमारी एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और सेकेंड होगी द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब पिछले चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं ये तो पढ़ लिया था। लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था वो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की डिग्री जो है 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ निकाल के हमको रखनी है, एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। तो चलते हैं, हम लोगों का एक एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आज के वीडियो में। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन by two methods. First is the elimination by equating the coefficient and the second is elimination by substitution. तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। पहले हम इनको एक के ऊपर एक लिख लेते हैं। ये है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, इनको नाम दे दीजिए, इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट, इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देख वेरिएबल वाले हैं, ये है 5x, ये है 3x। यहाँ पे y वेरिएबल्स है -3y प्लस वाई और ये एक तीसरे हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इजीली हमारे y कोएफिशिएंट्स जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर एक स्टेप करना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हर एक स्टेप का मार्क होता है। तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ द साइड्स विथ 3। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 on both the sides by 3। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? इस इक्वेशन को अगर हम लोग दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2। ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। तो 3 3 ज़ा क्या हो गया 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे देते थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये बन गई है। और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और थर्ड इक्वेशन है 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अभी ये वेरिएबल जो है y वाला कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा? इसकी सिग्नेचर साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं अगर हम इनको ऐड कर दे तो। ऐड करने से दोनों के साइन सेम रहेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, इजीली कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 3 and by adding them। ऐड करते हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड है उसी के नीचे लिखेंगे हम 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसको हमको ऐड करना है,
ऐड करेंगे तो नीचे के साइंस चेंज नहीं होंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे की इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। अब हमें ये एलिमिनेट करना है, दोनों के साइन अपोजिट्स है तो हम ऐड करेंगे ताकि नीचे के साइंस कोई भी चेंज ना हो। अब हमने ऐड किया तो 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, ये हो गया 14x, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है, इक्वल्स टू 8 + 6 क्या होगा, ये भी होगा 14, ठीक है, ये हो गया हमारा x की वैल्यू आएगी। अब 14x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 14/14, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई है 1। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे जिससे कि हमको y की वैल्यू आ जाए। तो किस इक्वेशन में डालेंगे, कौन सी इक्वेशन सबसे हमको सिंपल सी दिख रही है, तो सबसे सिंपल हमको ये वाली ही इक्वेशन दिख रही है 3x + y = 2। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे और हमको y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी ताकि आप लोग हर एक स्टेप का मार्क ले सकें। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा, x की वैल्यू डालेंगे तो 3 × 1 + y = 2, 3 × 1 = 3 + y = 2, y = 2। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन में है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 2 - 3 हो गया। y = क्या आ जाएगा -1, तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमको, x = 1 एंड y = -1। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, x y = 1 एंड -1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन is x = 1, y = -1, या x y = 1 एंड -1। अब नेक्स्ट वाला जो हम मेथड यूज़ करेंगे, इसी प्रॉब्लम को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब यही वाला जो प्रॉब्लम है हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशंस कौन सी दी गई है, 5x - 3y = 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और 3x + y = 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जो सिंपल दिख रही है वो ये है, तो हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे समझिए हमने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी तो हम एक इक्वेशन में उसको प्लेस कर देंगे, तो हमको सेकेंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको लिखना पड़ेगा let us write the value of x in terms of value of y in terms of x, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है 3x + y = 2, तो हमको वैल्यू y की निकालनी है, y = 2 क्या होगा 2 - 3x, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2 - 3x। अब इसी वैल्यू को y की वैल्यू को एक इस इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, तो हमको वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं y की वैल्यू, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कौन सी है, 5x - 3y = 8, इसमें हमको डालनी है वैल्यू y की। अब डालेंगे 5x - 3 × y की वैल्यू क्या है 2 - 3x = 8। चलिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं आगे आगे। 5x
ब्रैकेट ओपन करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है -3×2=6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू -3x क्या हो जाएगा, +9x = 8। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए। 5 और ये 9 क्या हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा 14x। दोनों का साइन सेम है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो 9 + 5 हो गया 14x -6 = 8। अब क्या करते हैं, 14x को यहीं रखते हैं, 6 को उधर शिफ्ट कर डालते हैं उस साइड। यहाँ पे माइनस में है तो वहाँ पे चला जाएगा वो प्लस में, = 8 + 6। यहाँ पे कीजिए 8x = 14x = 8 + 6 क्या होगा, 14 होगा। अब x = क्या होगा, 14। यहाँ पे ये 14 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया /14। x = वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएंगी तो आ जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हम किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के y की वैल्यू पता कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, 3x + y = 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, 3 × 1 + y = 2। 3 1s are 3 + y = 2। तो y = 2 - 3, y = माइनस हो गया, जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन आ जाएगा। तो 3 का साइन यह है माइनस, तो -1 हो गया। y की वैल्यू भी आ गई तो हम लिख देंगे x की वैल्यू क्या है। सो द वैल्यू ऑफ x = 1 एंड y = -1, या इस तरह से भी लिख सकते हैं xy = 1 - 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने समझा दिया है आप लोगों को। पहले एलिमिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट बाय इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस, और सेकंड मेथड थी हमारी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो ये दो मेथड से हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। अब हम लोग इन्हीं दो मेथड से हम लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.1, ये हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।